नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के। हमारा प्रारंभिक विषय चल रहा था नक्षत्रों को लेकर के, लेकिन बीच में मासिक राशिफल आए मई माह के, और उसके कारण हमें पहले राशिफल को दिया और नक्षत्र वहाँ से छूट गए, और जहाँ से नक्षत्र छोटे हैं उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अश्विनी नक्षत्र से लेकर के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी 20 नक्षत्र जो कि हो चुके थे, और आज हमारा जो विषय है वह है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अर्थात 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। नक्षत्र ज्योतिष बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के कार्य क्षेत्र के लिए। जैसा कि मैं प्रारंभ में ही कहता आ रहा हूँ कि नक्षत्रों के आधार पर ही सभी ज्योतिष का निर्माण होता है। अर्थात आप चाहे किसी भी प्रकार की ज्योतिष को लें, उसमें नक्षत्रों का विशेषतः एक अपना पक्ष होता है और उन्हीं के आधार पर सभी चीज़ों की गणनाएँ की जाते हैं। प्राचीन काल में जब महाभारत इत्यादि काल में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन मिला तो वहाँ पर नक्षत्र ज्योतिष के माध्यम से ही देखा जाता था। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने जब विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ तब उनके यहाँ जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने इसको सुगमता से पेश किया और नक्षत्रों को छोड़ करके राशियों पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया। हालांकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नक्षत्र से ही मिलकर राशि का निर्माण होता है, और लगभग 2 से सवा 2 कहीं पर 3 सवा 3 नक्षत्र की राशि बन जाती है, लेकिन वहाँ पर नक्षत्र का ही पूर्ण प्रभाव होता है। इसीलिए जातक की जब भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि जातक की राशि और उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्र के स्वामी, राशि के स्वामी कितने मैत्रीय कितने शत्रुए हैं, नक्षत्र के आधार पर जातक को क्या कार्य करना चाहिए और राशि पर क्या इसका प्रभाव है, यह सब गणना की जाती है और तभी किसी जन्म पत्रिका का विश्लेषण होता है, सही ढंग से उसका एनालिसिस होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को लेकर के। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रथम चरण है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का, वह देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि के अंतर्गत आता है, प्रथम चरण। और अंतिम जो 3 चरण होते हैं वह वहाँ से मकर राशि प्रारंभ हो जाती है, अर्थात यह कह सकते हैं कि दूसरे चरण से मकर राशि का प्रारंभ हो जाते हैं। जो इस नक्षत्र के स्वामी हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के, वह सूर्यदेव हैं। प्रथम चरण में देवगुरु बृहस्पति की राशि और सूर्य का नक्षत्र है, और जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्रता है, मित्रता भी क्या कहें, ये गुरु शिष्य हैं। देवगुरु बृहस्पति के गुरु हैं सूर्य, और सूर्य और गुरु की अच्छी युति होती है। और फलस्वरूप यदि एक दृष्टि देखी जाए इस जातक पर जो उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में जन्म लेता है, तो ऐसा जातक, इसके व्यवहार को देखा जाए तो यह जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, बुद्धिमान होता है और कानून का ज्ञाता देखा गया है। धार्मिक प्रकृति रहती है, प्रसन्नचित्त, अध्ययनशीलता और संतुलित भाषा का प्रयोग करता है, वक्ता होता है और बोलवाणी में, बोलचाल में कुशल भाषा का प्रयोग करता है, अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है। हृष्ट पुष्ट शरीर और तीव्र स्मरण शक्ति से युक्त दृढ़ इच्छा शक्ति वाले भविष्य के प्रति ये ऐसे जातक हमेशा सतर्क रहते हैं। धार्मिक, सर्वप्रिय और बहुमित्रों से युक्त, आशावादी एवं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। मित्र इनके बहुत होते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं अच्छी मिलनसार की इनकी प्रकृति होती है, तो इनके मित्र बहुत होते हैं। ऐसे जातक प्रायः अपने मित्रों के प्रति या किसी के साथ भी बात करते हैं तो अधिकार पूर्ण वाणी का प्रयोग करने वाले होते हैं। यदि इनके अपने से छोटे व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाए तो बड़े होने का पूर्णतः अधिकार लगाते हैं, और यदि बड़ों से हो जाए तो छोटे से पूर्णतः अधिकारवादी होते हैं, अर्थात अधिकार पूर्ण व्यक्तित्व इनका होता है। अपना अधिकार यह अपने मित्रों पर
और जिसके साथ भी सगे संबंधियों के साथ रहते हैं उन पर बना लेते हैं। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक का जो प्रथम चरण है उत्तराषाढ़ा का, उसमें जो जातक होते हैं, जो उनके व्यवसायी होते हैं, वह इस प्रकार से हैं। ऐसे जातक अधिकांशतः अध्यापक, प्राध्यापक, डॉक्टर, योगाभ्यासी, तर्कशास्त्री, धर्म संस्थाएं संपादन, प्रकाशन संस्थान, प्रशासनिक, आयुर्वेदिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष कुशल होते हैं। ऐसे जातक राजनेता, बैंक परामर्शदाता, जज इत्यादि और बहुत बड़े पद पर सर्जित होते हैं, जो कि एक विशेष आज्ञा देने वाला अधिकार वर्ग एवं सरकारी क्षेत्र से संबंधित रखते हुए हैं। इस नक्षत्र में यदि नक्षत्र किसी भी प्रकार से यह प्रथम चरण नक्षत्र पीड़ित होता है तो ऐसे जातक को कफ संबंधित और कफ जनित रोग होते हैं। ऐसे जातक बलगम, उदर विकार, नेत्र संबंधी रोगों की अधिक संभावना ऐसे जातक में देखी गई है। उत्तराषाढ़ा के जो अंतिम 3 चरण हैं वह वहाँ से प्रारंभ होती है, दूसरे चरण से प्रारंभ होती है मकर राशि, जो कि शनि की राशि है, लेकिन राशि स्वामी होते हैं सूर्य, और शनि और सूर्य की आपस में शत्रुता है। अब यहाँ देखें आप कि उत्तराषाढ़ा का जो प्रथम चरण है उसमें देवगुरु बृहस्पति और सूर्य जो कि अच्छी स्थिति में है, लेकिन वही राशि, वही नक्षत्र और राशियों का यहाँ प्रारंभ अलग अलग परिवर्तन, तो यहाँ मकर राशि। अब इसमें उत्पन्न जातकों का जो होता है वह समझदार होते हैं, लेकिन आलोचक होते हैं, दूसरे के आलोचना करते हैं। इनकी वाणी में थोड़ा कड़वाहट होती है। बुद्धिमान, विश्वसनीय, बहस करने में कुशल, तकनीकी कार्यों में विशेष प्रवीण होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है हठ प्रकृति होती है। जिस भी चीज़ को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी व्यवसाय को यह अपने मन में बसा लेते हैं उसको करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं, चाहे उनको इसका लाभ हो या हानि हो, अर्थात बिना सोचे समझे भी कार्य कर डालते हैं। ऐसे जातक कई बार विवाद के कारण खुद को संकटग्रस्त कर लेते हैं। विज्ञान एवं हिसाब किताब के कार्यों में कुशल होते हैं। गंभीर प्रकृति भी कई जातकों में देखी गई है। नक्षत्र के इन 3 नक्षत्र में जो जातक जन्मे होते हैं उनका जो कार्य है वह सरकारी विभाग, कर्मचारी, जमीन जायदाद, आयकर अधिकारी, वैज्ञानिक संस्था, वित्तीय विभाग, तकनीक कार्य, लेखक, होम्योपैथी एवं अनुसंधानात्मक कार्यों में विशेष सफल होते हैं। यदि उत्तराषाढ़ा का जो अंतिम 3 चरण हैं वह किसी प्रकार से पीड़ित हैं तो ऐसा जातक प्रायः नेत्र पीड़ा, श्वास संबंधित, हृदय रोग और पेट से संबंधित रोगों का शिकार होता है। ऐसे जातक की पाचन क्रिया कमज़ोर होती है और विशेषता जो यह देखा गया है कि चर्म रोग तो विशेष रूप से अंतिम 3 चरणों में इनका पाया ही जाता है। जो भी जातक होते हैं उनमें चर्म रोग विशेष रूप से देखा गया है। तो मित्रों, आपने देखा कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक ही नक्षत्र, लेकिन राशियों के अनुसार यह भिन्न भिन्न इसका फल हो जाता है। वैसे ही अनेक राशियाँ, लेकिन उसमें नक्षत्र यदि अलग अलग हों तो उसका भी फल भिन्न भिन्न हो जाता है और कार्य क्षेत्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि मैं यह सजेशन आप सभी लोगों को करूं कि आप नक्षत्र के हिसाब से कार्य क्षेत्र चुनते हैं तो ज़रूर आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। विशेष रूप से यदि आपने अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें और चैनल पर